Hello friends, welcome to Commerce Edge, Complex Concept Series of Class 12, Business Studies। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज में टाइप्स ऑफ प्लान। जितने 8 अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कौन से प्लान में हम क्या लिखें, क्या एग्जैक्टली होता है, और इससे रिलेटेड केस स्टडीज आती है। तो समझते हैं 8 के 8 डिफरेंट प्लान्स। सबसे पहले एक बात समझना, मैंने इन पूरे प्लान्स को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्लान ए एंड प्लान बी। ये है एक साथ ही सारे प्लान्स, लेकिन इन 2 में ये अंतर है कि प्लान ए में जो 4 टॉपिक हैं, जो 4 प्लान्स हैं, रूल्स, पॉलिसीज, मेथड एंड प्रोसीजर्स, ये एक जैसे साउंड करते हैं। मतलब रूल्स एंड पॉलिसीज साउंड सिमिलर, मेथड्स एंड प्रोसीजर साउंड सिमिलर। इनमें कंफ्यूजन होता है केस स्टडीज में। और जो बी में है ऑब्जेक्टिव्स, बजट, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो एक एक करके समझते हैं जल्दी से। ये 8 के 8 प्लान्स, अलग अलग प्लान्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रूल्स एंड पॉलिसीज को एक साथ समझेंगे। रूल्स वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन ये बताएगा कि क्या क्या चीजें नहीं करना और ये करने से क्या पनिशमेंट्स होंगे। सो रूल्स आर नॉर्मली दी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या चीजें हमें करनी होती है और क्या नहीं करना होता है, और नहीं करने से पनिशमेंट मिलेगा। पॉलिसीज में, पॉलिसीज वो जनरलाइज स्टेटमेंट इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये समझाती है हम ऐसे काम करते हैं और तुम्हें ऐसे काम करना है, नहीं करने पे कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है। सो पॉलिसीज एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है और रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें तुम्हें वही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एग्जाम्पल ऑफ रूल, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है इज अ रूल। ये नहीं करने पे या लेट होने पे कुछ ना कुछ पेनल्टी, कुछ ना कुछ पनिशमेंट होगा। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक है पॉलिसी कि हम जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है हम उन्हें ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे रखेंगे। बट कोई स्पेशल केस में, कई बार स्पेशल केसेस में हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, 1 साल में कोई अच्छा कैंडिडेट मिले तो हम रख लें। तो पॉलिसीज ऑल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है, रूल्स चेंज नहीं होते। ये डिफरेंस है दोनों का, पॉलिसी एंड रूल्स का। फिर आता है मेथड एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, एक तरीके का सिस्टम है, बनाया जाता है कि हम किसी काम को कैसे करने वाले हैं। जैसे पढ़ाने का प्रोसेस होता है, जैसे काम का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है कि हम पहले ये करेंगे। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम चीजों को अरेंज करते हैं कि हम पहले ये करेंगे, हम हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम मिड टर्म का कंप्लीट करेंगे, हम प्री बोर्ड का करेंगे और फिर हम फाइनल पे जाएंगे। ये हुआ प्रोसीजर ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस। So procedure is a generalized guidelines for completion of a particular task. ये तरीके की steps बताता है। मेथड हर एक स्टेप का तरीका बताता है। मतलब कि अगर हमें मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करना है तो कैसे, क्या एग्जैक्टली वो स्ट्रेटेजी होगी जिसमें हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो मेथड इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग द थिंग। मेथड यही बताता है किसी काम को करने का स्पेसिफिक तरीका, और प्रोसीजर बताता है कितने तरीकों में, कितने स्टेप्स में क्या सीक्वेंस होगा उस काम को करने का। फिर हम आते हैं जनरल 4 चीजों पे जो आपस में रिलेटेड नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जैसे हम गोल पढ़ते हैं, गोल हमेशा लॉन्ग टर्म होंगे। ऑब्जेक्टिव वो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जिन्हें हम ऑल्टर कर सकते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव्स यूज होते हैं टू अचीव अ गोल। जैसे किसी फर्म का गोल है टू बी द नंबर अमंग द नंबर 5 मेन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में उनको टॉप 5 कंपनीज में आना है, ये गोल है। इस गोल को हम चेंज कभी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव भी एक काइंड ऑफ गोल होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर हमें नंबर 5 कंपनीज में आना है तो हमें हर साल 20,000 रुपीज का एडिशनल प्रॉफिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो 20,000 रुपीज का एडिशनल प्रॉफिट है, किसी साल अगर 20 ना होकर 18 होता है तो हमें अगले साल 22 करना होगा टारगेट अचीव करने के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं। ऑब्जेक्टिव स्मॉल स्टेप्स हैं, फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स हैं नो डाउट, टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। सो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं, गोल उसी चीज का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज बजट। बजट इज
पहले जब हम बजट पढ़ते थे या नॉर्मल फॉर्म में हम बजट पढ़ेंगे तो बजट होता है रिसिट एंड पेमेंट का स्ट्रक्चर, बस हिसाब किताब। बट इन बिजनेस वर्ल्ड बजट इज, उसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉडर है। बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड रिजल्ट, हम प्लान कर रहे हैं। सो बजट इज एस्टिमेटेड रिजल्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम पहले से बता देते हैं इतना इन्वेस्टमेंट करने में इतना प्रॉफिट होगा, वी हैव टू प्लान दिस। सो प्लानिंग को अगर हम नंबर में डाल दें, प्लानिंग को अगर हम प्रॉफिटेबल नंबर्स में डाल दें, सो वो कहलाता है बजट। एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन नंबर्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज बजट। फिर आता है सेकंड लास्ट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए एक बात समझना, स्ट्रेटेजी एक वर्ड से बना हुआ है, द वर्ड इज स्ट्रेटा। स्ट्रेटा ये ऐसे समझो, इसका जो रूट वर्ड है वो है हिंदी में रण। तुम सब लोगों ने रणभूमि सुना होगा बहुत बार। अब रणभूमि से बना हुआ है स्ट्रेटेजी, ये बात समझो। रणभूमि में दो साइड में दो लोग खड़े होते हैं, दो सेनाएं खड़ी होती हैं जो आपस में लड़ती हैं। जब दो सेनाएं आपस में खड़े लड़ने के पहले की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, दोनों सेनाएं क्या क्या प्लान करेंगी, हमेशा दूसरे को कैसे हराना है, इससे रिलेटेड बात होगी। मतलब स्ट्रेटेजी रणभूमि में जब भी कभी बनेगी, रण से रिलेटेड है स्ट्रेटा। सो रणभूमि में जब भी कोई प्लान होगा वो हमेशा दूसरे के लिए होगा, खुद के लिए नहीं होगा। मतलब हमारा एक्शन हमेशा दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, यही रणभूमि में डिसाइड होता है। स्ट्रेटेजी भी यही है। स्ट्रेटेजी इज अ प्लान नॉट फॉर द कंपनी, फॉर द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी, एडवर्टीजमेंट एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्रांडिंग प्रमोशन एक स्ट्रेटेजी होती है। सो स्ट्रेटेजी किसके लिए बनाते हैं, जनरली आउटसाइडर्स के लिए, बाहर वालों के लिए प्लान बनता है जिससे हम ग्रो करें, इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। और लास्ट आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम समझना बहुत आसान है। ऐसा समझो ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज के अलावा, डेली एक्टिविटीज मतलब सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में डेली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्टिविटी होती है, इसको हम किसी स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से समझते हैं। स्कूल में डेली का प्रोग्राम होता है, डेली का एक एक्टिविटी होती है, डेली क्लासेस होती है, पढ़ाया जाता है, टेस्ट होते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है। दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। Apart from the regular activity in the school, there is a separate activity, sports day, annual function, cultural day. ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल में होती है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी से अलग हुई, सो इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए वापस से रूल्स, पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर, बजट, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। सो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। सो प्रोग्राम इज अ स्मॉल एक्टिविटी इन द बिजनेस जिसमें सारी प्लान्स कवर हो जाएंगे। सो प्रोग्राम में सारे प्लान कवर होते हैं। प्रोग्राम रेगुलर एक्टिविटी के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन का सब एक्टिविटी कवर करता है। सो प्रोग्राम में सब एक्टिविटीज, तो प्रोग्राम मैनेजमेंट ही है, बस वो एक छोटा सा अलग पोर्शन है जो रेगुलर एक्टिविटी के अलावा होता है। सो ये है वो 8 प्लान्स। ठीक है, होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोगों को। 8 के 8 प्लान्स, जिन्हें समझने में कंफ्यूजन होता है, इसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, बहुत आसान रहेगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसके अलावा भी, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास डाउट पूछने के लिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के ओपन है, तुम लोग कभी भी आके उसमें डाउट पूछ सकते हो। आई एम लोकेश मुले, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। और भी अभी बिजनेस स्टडीज की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज आने वाली है और बहुत सारी सीरीज आएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस आएगी। कॉमर्स एज को लाइक करो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुम लोग सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस को मिस ना करो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुल। थैंक यू।